हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। लेकिन हम लोग ये जान लेते हैं कि जो पिछले चैप्टर का अध्ययन किया, उस चैप्टर का क्या नाम था? उस चैप्टर का नाम था भारत का सामान्य परिचय। और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया। अगर उन टॉपिक का नाम हम लोग याद करें तो जैसे पहला टॉपिक था कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। हम लोगों ने भारत की अवस्थिति, उसके आकार के बारे में देखा, उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने भारत के मानक समय के भी बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम लोगों ने भारत के समुद्री सीमा के बारे में अध्ययन किया। भारत के स्थलीय जलीय सीमा के बारे में अध्ययन किया। भारत के पड़ोसी देश या सीमा तटवर्ती देशों के बारे में अध्ययन किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके दूरस्थ बिंदु के बारे में अध्ययन किया। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया। अगर आप लोग उस चैप्टर को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग तो उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। पिछले वीडियोज के माध्यम से आप लोग उसको देख के अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भूगर्भिक का मतलब क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके साथ साथ हम उसकी परिभाषा को भी देखेंगे कि भूगर्भिक संरचना की परिभाषा क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक शब्द आया है भूगर्भिक। इस चैप्टर के नाम में एक शब्द आया है भूगर्भिक। तो इस भूगर्भिक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अगर हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये भू प्लस गर्भ प्लस इक, इन तीन शब्दों में क्या होता है, टूट जाता है। और इसका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो भू का मतलब क्या होगा, पृथ्वी, और गर्भ का मतलब क्या होगा, आंतरिक भागों। और एक तरह से अगर हम देखें तो ये प्रत्यय की तरह है। अगर इसका भी हम अर्थ निकालें तो ये निकल सकता है संबंधित। तो अगर हम इसको जोड़ के इसका अर्थ देखें तो क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंधित संरचना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगर्भिक संरचना। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंधित संरचना का अध्ययन करना ही क्या है, भूगर्भिक संरचना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आंतरिक भागों। तो आंतरिक भागों में ऐसा क्या पाया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का मतलब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आंतरिक भाग का मतलब जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी को हम क्या करते हैं, पृथ्वी को हम तीन भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। पृथ्वी को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। जैसे आपका ये कोर है, ये आपका मेंटल है और ये आपका क्रस्ट है। कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। पृथ्वी को उसके आंतरिक संरचना को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। तो आंतरिक भाग में ऐसा क्या है, पृथ्वी के किस आंतरिक भाग की हम बात कर रहे हैं, किस आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग यहाँ कोर के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेंटल के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अध्ययन करेंगे क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, चट्टान पाया जाता है। चट्टान पाया जाता है। इसी चट्टान के इसका जो संरचना है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और अध्ययन किस चीज का करेंगे, अध्ययन करेंगे कि चट्टान क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसका स्वभाव कैसा होता है,
या प्रकृति कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। हम बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रों के बारे में, किस किस क्षेत्र में ये पाया जाता है और किस तरह का ये पाया जाता है। तो हम इन चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम इस तरह से देखें, भूगर्भिक जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है कि भारत के आंतरिक भागों से संबंधित संरचना का अध्ययन करना ही क्या है आपका भूगर्भिक संरचना। और भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या, पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग। तो पृथ्वी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी को भी हम लोग अध्ययन की दृष्टि से उसको भी 3 भागों में क्या किए हैं, बांटे हैं। उसको भी 3 भागों में क्या किए, बांटे हैं। पहला है कोर, दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रस्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चट्टान वो कहाँ है, वो क्रस्ट वाले क्षेत्र में है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यही चट्टान अगर मेंटल वाले क्षेत्र में आ जाएगा तो चट्टान क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ क्या है, अगर वो आता है तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और यहीं से क्या होता है, यहीं से मैग्मा फिर क्या होता है, ये इस क्रस्ट भाग को क्या करता हुआ, तोड़ता हुआ ये मैग्मा कहाँ आ जाता है, इस पृथ्वी पे आ जाता है फिर से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ये मैग्मा जैसे ही यहाँ आता है ये क्या होता है, लावा होता है। यहाँ पे क्या, मेंटल भाग में आपका क्या है, मैग्मा है, मैग्मा। और ये मैग्मा ये तब क्या पृथ्वी के भागों को चीरते हुए कहाँ गया, सरफेस पे आ गया। और यही लावा जब ठंडा हो जाता है तो यही क्या बन जाता है, चट्टान। और चट्टान का मतलब क्या, चट्टान का मतलब खनिजों का समूह, खनिजों का समूह। तो ये चट्टान क्या है, खनिजों का समूह है। क्योंकि चट्टान में क्या होते हैं, ढेर सारे खनिज पाए जाते हैं। अब ये चट्टान, कोई चट्टान हो सकता है जिसमें एक ही प्रकार के खनिज पाए जाएं, लेकिन ज़्यादातर चट्टान में 2 या 2 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसका जो निर्माण, इसका समय के बारे में बात करेंगे कि ये चट्टान बना कब, जो ये प्रकार है, ये जो प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार होते हैं चट्टानों के, उनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण होने की प्रक्रिया कैसी है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग जो ये फिगर देख रहे हैं, फिगर हम लोग जो देख रहे हैं, चित्र जो देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भारत का ही क्षेत्रफल है। सब के सब क्या है, भारत का ही क्षेत्रफल है। लेकिन उसके अलग अलग क्षेत्रों को हमने अलग अलग कलर किया है, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग कलर किया है। उसका भी अपना कोई कारण होगा। तो उनमें से एक कारण ये भी है चट्टान, क्योंकि यहाँ का चट्टान अलग है, यहाँ का चट्टान अलग है, यहाँ का चट्टान अलग है, यहाँ का चट्टान अलग है। यानी कि इसके जो भूप्रपट्टी में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों की विशेषता अपनी अलग है। ये अलग अलग चट्टान पाए जाने की वजह से एक कारण ये भी बनता है कि जो भारत का अलग अलग क्षेत्र दिखाए गए हैं, इन क्षेत्रों में मिट्टी भी क्या है, अलग अलग है। इन क्षेत्रों में मिट्टी भी अलग अलग है, जिसकी वजह से अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। क्योंकि जो मिट्टी है, जो फसल है, वो अलग अलग फसल अलग अलग मिट्टी में ही उगते हैं। तो मिट्टी का अलग अलग पाया जाना एक कारण है। वैसे बहुत से मिट्टी का अलग अलग पाया जाना बहुत से मुख्य कारण है, लेकिन उनमें से एक कारण है चट्टान का अलग अलग पाए जाना। तो हम लोग चट्टानों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब हम लोगों ने देखा भूगर्भिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंधित संरचना का ही अध्ययन करना ही क्या है, भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भूगर्भिक संरचना है क्या। अब हम लोग इसके परिभाषा के बारे में बात करेंगे।